दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारतीयों को लेकर के काफी कड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि वो भारतीय जो कि कनाडा से भारत आ रहे हैं उनकी कड़ी जांच की जाएगी और उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा होना होगा। इसी के साथ उन्हें समय से 4 घंटा पहले पहुंचना होगा ताकि उनकी बारीकी से जांच की जा सके। लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार का ये फैसला शायद उन पर भारी पड़ चुका है, इसीलिए वो अपने इस फैसले को पलट रहे हैं। दूसरी खबर, चीन अमेरिका भारत से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अमेरिका अब चीन पर बहुत ही कड़े टैरिफ लगाने वाला है, जिसका सीधे फायदा भारत को होने वाला है। तीसरी खबर, भारत यूरोप बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर यूरोप के मार्केट के अंदर इंडियन टेक्सटाइल बहुत तेजी से एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है और बांग्लादेश की तरफ से जो बना हुआ गैप था उसे भारत फुलफिल कर रहा है। चौथी खबर, अमेरिका और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के द्वारा किए जा रहे ICBM मिसाइलों से निपटने के लिए अब अमेरिका से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करना यूक्रेन ने शुरू कर दिया है। लेकिन रूस और यूक्रेन के अंदर हो रही इस घटना का इम्पैक्ट हम पर और आप पर भी पड़ने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कनाडा से आ रही अपडेट की बात की जाए तो जब से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हुई है, तब से कनाडा सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। पहले भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर सबको टारगेट किया गया। उसके बाद नए नए एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन भारत ने बिना किसी एविडेंस के इन सभी एलिगेशंस को खारिज करते हुए कनाडा सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो भी भारतीय कनाडा से भारत आएंगे उनकी अतिरिक्त जांच की जाएगी। उसके लिए उन्हें अलग लाइन में खड़ा होना होगा और समय से पहले एयरपोर्ट पर जहां 2 घंटे पहले पहुंचना होता है वहां 4 घंटे पहले पहुंचना होगा। और इससे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है उन भारतीयों को, क्योंकि उनकी स्पेशल लाइन लगाई जाएगी और ये न्यूज आग की तरह कनाडा में फैल चुकी है, जिससे आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक ऐसी लाइन में खड़ा किया गया है जहां पर आपकी डेप्थ में जांच होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे लाइन लगी है जहां पर आपकी डिटेल्स में जांच नहीं की जाएगी। दूसरे लोग आपको शक की निगाहों से देखेंगे। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो के मायने कुछ और थे, लेकिन यहाँ पर उन भारतीयों को ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती और इसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट के अंदर ही डिबेट शुरू हो गई और उसी के बाद कनाडा सरकार भारतीयों की होने वाली इस अतिरिक्त जांच का फैसला बदलना पड़ा। CBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रांसपोर्ट मंत्री अनीता आनंद ने बीते 21 नवंबर 2024 को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वो सारे प्रतिबंध उन भारतीयों से हटाए जा चुके हैं और वो सभी नए नियम भी हटाए जा चुके हैं जहां पर उनकी एक्स्ट्रा जांच की जाती। लेकिन यहाँ हमारा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि जब पन्नू भारत को या फिर एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देता है, तब क्या भारत सरकार को कनाडा के नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वहां पर भारतीयों के साथ हो रहा था? अगर आप मान चलिए कि हम कनाडा के लोगों की इस तरीके से जांच करेंगे तो वो प्रोटेस्ट करने पर उतर आएंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबको शक की निगाहों से देखा जा रहा है और तमाम तरीके के सवाल भारत पर खड़े किए जाएंगे। और सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब भारतीयों की बारी आई तो किसी भी देश ने आवाज नहीं उठाई। तो हमारा पर्सनली इस बात पर मानना है कि जब भी कनाडा की तरफ से कोई ऐसी धमकी दी जाए तो वो सभी कनाडाई नागरिकों की भारत में डेप्थ में जांच की जाए और इसी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट हो, जिससे कनाडा को भी पता चल सके कि दूसरे देश के नागरिकों के सामने अलग व्यवहार कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। आपके हिसाब से भारत सरकार को यह करना चाहिए या फिर नहीं? यस और नो के साथ कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अमेरिका चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप जैसे ही गद्दी पर बैठने वाले हैं और ज्यादा समय नहीं रहा, इसीलिए चीन को एक बहुत बड़ा खतरा सता रहा है। असल में बाइडेन प्रशासन ने भी चीन की कमर तोड़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जहां पर अमेरिका में चाइना से जाने वाले गुड्स पर लगभग 40% तक के टैरिफ को ऑलरेडी लगाया जा चुका है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन ट्रंप 60% तक के टैरिफ को इम्पोज कर सकते हैं और डेफिनेटली ये चाइना की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से तोड़ने वाला है। बट भारत इसके लिए एक अल्टरनेट बन सकता है, जहां पर चाइना महंगे सामान की वजह से अमेरिका के अंदर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा और भारत पर किसी तरीके की ड्यूटी अमेरिका फिलहाल के लिए नहीं लगाने वाला है। लेकिन ट्रंप बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं, आगे चल के वो अपना फैसला बदल लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चाइना के कंपैरिजन में भारत पर कम ड्यूटीज ही लगाई जाएंगी और ऐसे में भारत इस गैप को फुलफिल कर सकता है, चाहे सोलर पैनल्स हो या फिर तमाम तरीके के व्हाइट गुड्स, इन्हें इजिली हम एक्सपोर्ट करके मोटी कमाई कर सकते हैं। और इस बात का खुलासा काफी डिटेल्स के बाद देखने को मिला है, जहां 13 से 20 नवंबर के बीच 50 से भी ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने बैठ करके सर्वे किया, सभी चीजों
चीज़ों का डेटा निकाला, एनालाइज किया, ट्रंप प्रशासन का प्रीवियस जो बड़े फैसले थे उन्हें एनालाइज किया और इससे ये कंक्लूजन निकाला गया है कि ट्रंप जैसे ही अपनी गद्दी संभालेंगे उसी दिन से चाइना पर टैरिफ इंपोज कर दिए जाएंगे। धकधकी तो चाइना की भी बढ़ रही होगी कि ट्रंप जैसे ही बैठते हैं चाइना की खटिया खड़ी होने वाली है। लेकिन क्या भारत इतना कैपेबल है कि इस गैप को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। हाई क्वालिटी गुड्स अमेरिका इंपोर्ट कराता है और भारत के पास अभी सफिशिएंट अमाउंट में भी उतनी फैक्ट्रीज या फिर प्लांट्स नहीं है जिससे हम अमेरिका के इस गैप को पूरा कर पाएं। इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली इस पर काम करना होगा, अदरवाइज वियतनाम, ताइवान जैसे देश इस गैप को इजीली पूरा कर सकते हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश, यूरोप और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पिछली अपडेट का लिंक आप इसमें देख सकते हैं। असल में भारत की तरफ से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप के अंदर, ये सडनली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि यूरोप के अंदर मल्टीपल ऐसी कंपनीज हैं जो अपना टेक्सटाइल सीधे बांग्लादेश से इंपोर्ट करा रहे थे। स्पेशली जो रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर का इस्तेमाल होने वाला टेक्सटाइल है, इसे सीधे बांग्लादेश से इंपोर्ट कराया जाता था और बांग्लादेश इस इंडस्ट्री का अभी भी किंग बना बैठा था। लेकिन जब से पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला है, तब से इसका बेनिफिट सीधे सीधे भारत को हो रहा है। डेटा वाइज बात की जाए तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच का टोटल एक्सपोर्ट भारत की तरफ से यूरोप के अंदर टेक्सटाइल का 5.67 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। वहीं लास्ट ईयर सेम पीरियड में 5.32 से लेकर के 5.33 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हमने यूरोप के अंदर किया था, यानी कि सडनली 6.39% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। और इसमें से भी 3.18 बिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन अकेले रेडीमेड गारमेंट्स कर रहा है। मल्टीपल यूरोप की ऐसी कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल भारत से इंपोर्ट कराना शुरू कर चुकी हैं और इस गैप को भारत आसानी से फुलफिल कर पा रहा है, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है तो टेम्परेरी प्लांट्स भारत के अंदर सेटअप किए जा चुके हैं जिससे हम एक्सपोर्ट्स को कर सकें। और अभी भी करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्लांट्स और इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप की जानी है, जिससे और बड़े गैप को हम इजिली भरने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें चाइना की भी नस को दबोचना है और अलग प्रोडक्ट एंड गुड्स के अंदर अपनी सप्लाई चेन को बनाना है अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूक्रेन और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां कल खबर सामने निकल के आती है कि यूक्रेन पर रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। यह पहली बार है कि रूस ने इस तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि रूस को अब पूरा एविडेंस मिल चुका है कि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों को न सिर्फ मंगाया है अपनी सिक्योरिटी के लिए, बल्कि रशिया के सेंटर में लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो रूस अब पूरी तरीके से तैयार है और रूस ने जिस तरीके की ICBM मिसाइलों से हमला किया है, ये अपने साथ भारी मात्रा में न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती हैं। और अब इसी चीज से निपटने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से फिर गुहार लगानी शुरू कर दी है कि अमेरिका इन्हें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना शुरू करे, अदरवाइज रूस का ये गुस्सा कभी भी यूक्रेन को बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। फिलहाल के लिए सारे एक्शंस कंट्रोल अभी भी बाइडेन प्रशासन के हाथ में है और बाइडेन जाते जाते ये जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ये वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकता है। और अगर इन चीजों को अभी भी नहीं रोका गया तो डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट अगर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया तो सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा और हम पर भी पड़ने वाला है। फिलहाल इतनी जल्दी हमला हो नहीं सकता, लेकिन जो वॉर जल्दी रुक जाना चाहिए था ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ राय आपकी कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।